बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत के जाने की तारीख आ चुकी है। सुबह दोपहर शाम हुकूमत अपनी कारकर्दगी के किस्से सुना रही है। अब तो IMF से अरबों डॉलर भी आ रहे हैं। क्या सब कुछ अच्छा होने जा रहा है? करामत मुगल साहब, आप बड़े शरारती आदमी हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का, ऐसा इंट्रो देते हैं ना कि सुनने वाला झुलस के रह जाए। मतलब एक तो इसे कहते हैं ज़ख्मों पे नमक छिड़कना। आपको पता है कि मैं क्या खोल के बैठा हूँ सामने, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है, और आप कह रहे हैं कि जनाब सब अच्छा हो जाएगा। देखें, एक बारूदी सुरंग जिसका कहते हैं कि खान साहब ने लगाई थी, बारूदी सुरंग है। एक बारूदी सुरंग का क्या होता है? बारूदी सुरंग ये होती है कि आपने लगा दी, अगर कोई आएगा उसके ऊपर आकर पाँव रखेगा तो वो फट जाएगी। सही, ये होती है ना बारूदी सुरंग। बिल्कुल ऐसी है। एक होता है दस्ती बम, जी, ग्रेनेड। आप उसकी पिन खींचते हैं, आप उसको फेंकते हैं और वो चंद सेकंड के वक्फे के बाद जो है वो धमाका हो जाता है। फिर एक होता है टाइम बम। जी, और टाइम बम ये होता है कि आपने वो लगा दिया, उस पर टाइमर फिक्स कर दिया और एक मुकर्ररा वक्त जो आपने उस पर टाइम फिक्स किया ना, उस पर जाके वो फट जाएगा। सही। तो अब बाकायदा टाइम बॉम्ब लग चुका है करामत मुगल साहब। और ये अंडर रिपोर्टेड क्यों है? अंडर रिपोर्टेड इसलिए है कि आप मीडिया किस तरीके से चला रहे हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर शुरू की, 40 मिनट के लिए मीडिया ने जनाब कट कर लिया। अलविदाई जनाब तकारीर का सिलसिला जारी है। सफ़ीरों को इकट्ठा किया, बिलावल ने बोलना शुरू किया। मीडिया ने प्रोडक्शन को करनी ही नहीं है, ना न्यूज़ बनानी है, ना वो पैकेजेस बनाने के झमेले, ना डॉक्यूमेंट्री, ना कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। कट कर लिया लाइव। सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ने बोलना शुरू किया, उसको लाइव कट कर लिया आधे घंटे के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तकरीर शुरू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, उसको कट कर लिया। फ़लाँ जलसा चला दिया। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम से निकल के जनाब लैपटॉप की स्कीम में घुस गए। 1 घंटा उधर चला दिया, 1 घंटा उधर, 24 घंटे पूरे। 8 खबरें ऐसी हैं गुज़श्ता 72 घंटों में, सही, जो आपको किसी टॉक शो में नज़र नहीं आएंगी, जो आपको किसी मेन बुलेटिन, किसी भी चैनल के बुलेटिन में इशू के तौर पर डिस्कस होती नज़र नहीं आएंगी। सही। इशू हम किसको बनाते हैं? यानी कि टू बी वेरी फ्रैंक, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। अपने जो देखने वाले हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखते हैं, इशू जब बनाना होता है ना किसी भी स्टोरी को, वो स्टोरी चलाने के बाद उसके ऊपर एक्सपर्ट्स को फ़ोन के ऊपर या वीडियो के ऊपर ले लिया जाता है। बिल्कुल। उनसे उनकी राय पूछी जाती है, सवाल बार बार उसके ऊपर डब्बे घूम रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है, और जिस खबर को डाउन प्ले करना होता है, फारिग कराना होता है ना, उसका चलाते हैं OC व्यू, 25 सेकंड से 35 सेकंड का। और वो खातून एंकर या मेल एंकर जो है वो रीड आउट करता है उसको, एक फुटेज चलती है, ये तस्वीरें चलती हैं और खत्म, खबर ख़त्म हो जाती है, कहानी खत्म। खान साहब के ऊपर जो बारूदी सुरंगों का जो कहते हैं ना, वो ये था कि जिस वक्त खान साहब को ये एहसास हुआ कि उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कहानी जो है वो चल रही है, तो जिस दिन टेक्निकली पेट्रोल की प्राइसेस को 10 रुपये बढ़ना था, 160 से 170 पे जाना था, उस दिन उन्होंने 10 रुपये कम कर दी। सही, लगभग यही फिगर है, 150 पर ले आए जी। और 5 रुपये बिजली के यूनिट में कमी कर दी। जाहिर है कि हुकूमतें होती हैं, वो फैसले करती हैं अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन रखने के लिए अपना। लेकिन एक सवाल था जाहिर है कि जिसको मैंने खुद 8 मार्च को, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हुआ, उस दिन खान साहब से सवाल किया कि आपने ये कैसे मैनेज किया? सही, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के ख़जाने में इतनी गुंजाइश है कि आप 10 रुपये ये कम कर दें, वो कर दें, और फिर IMF के साथ भी आपका जो है वो मामलात चल सकें? तो उस पर खान साहब ने तो अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी इस वक्त बम्पर क्रॉप है, फ़लाँ फ़लाँ हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम रशिया से जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑयल लेने जा रहे हैं, गंदम जो है वो हम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर 30% पर लेने जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल था, तो हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया एक रिलीफ की सूरत में। सही। अब ये वो आर्गूमेंट है जिससे कोई एग्री करेगा, कोई नहीं करेगा, बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। सही, अलबत्ता इसको बारूदी सुरंग करार दिया कि ये ना सिर्फ कि कीमत कम की, बल्कि उसको लॉक कर दिया जून के महीने तक, कि जून तक इसमें रद्दो-बदल भी नहीं होगी। अच्छा, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस थी। अब ये जाहिर है कि कोई 700-800 अरब रुपए गालिबन कहा जाता है कि ये इसका जो है वो नुकसान
जो कौमी ख़जाने के ऊपर पड़ता था इस सब्सिडी का, इस कीमत को कम करने का। या रिलीफ क्या लें, दूसरे लफ्जों में आवाम को रिलीफ। हाँ, लेकिन वो जाना था गवर्नमेंट की किटी से। प्राइसेस उस वक्त इंटरनेशनली आपको पता है कितनी थी, इनके दौर में तो जब ये जो जा रहे हैं इनके दौर में क्या सूरत हाल है। अब जो IMF ने तफसीलात जारी की है ना पाकिस्तान के साथ मुआहदे की, आप उन तफसीलात को, ये जो 8 ख़बरें जो मैं आपको बता रहा हूँ जो अंडर रिपोर्टेड हैं, जिनके ऊपर आपने कहीं इशू नहीं बनता देखा होगा, टॉक शोज़ में बात होती नहीं देखी होगी, उसकी वजह यह है ना कि देखें गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। इस वक्त वैसे भी हमारे जो टॉक शोज़ हैं वो वन साइडेड हैं। PTI है ही नहीं, सारे के सारे नहीं, अपोजिशन नहीं है। आप PTI को जस्ट फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी हु इज इन अपोजिशन। एब्सोल्युटली। आपके पास टॉक शो में बैठा हुआ हर गेस्ट 2-4 चक्कर 2-4 मोड़ काटने के बाद वो हुकूमत है। तो इस तरह तो मीडिया चल रहा है। अभी आपको जाहिर है कि पता है कि इश्तहारात बहुत सारे तरीके होते हैं, कैंपेन्स, मीडिया को जनाब वो पैसे ऐसे मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल खामोशी से अच्छे बच्चे बन के ये सब कुछ कर रहे हैं। आगे जब ये हुकूमत चली जाएगी और हम तकरीबन ज़ाहिर है कि इलेक्शनरिंग के फ़ेज़ में आ चुके हैं, 8 अगस्त की तारीख आ चुकी है, तो उसमें होगा क्या कि जनाब पेड कंटेंट के नाम पे वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है साइड पे छोटा सा, और जो सियासी जमातें हैं उनकी कैंपेन्स चलना शुरू हो जाती हैं। करोड़ों रुपए चैनल्स को मिल रहे होते हैं, वो सिंध के फलां काम कर दिया, ये कारनामा कर दिया, पेरिस बना दिया उसको जनाब, पता नहीं कौन सा इनकलाब आ गया, पानी, सेहत, तालीम, पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकल गई। लेकिन उन इश्तहारों में जो पाकिस्तान नज़र आता है ना, आप यकीन मानो वो पाकिस्तान अगर कोई बाहर बैठा हुआ बंदा देखेगा उन्हें कहेगा कि यार हमें वर्चुअल वर्ल्ड का दौर, हमें इकोनॉमिक माइग्रेंट होना चाहिए और ये हमारी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि इतना बाहर से लोगों को इलाज इधर कराने आना चाहिए। ये सूरत हाल है। अब मैं आपके सामने क्विकली जो है ना कुछ खबरें की थोड़ी बहुत तफसील सामने रख देता हूँ। ये वो टाइम बॉम्ब है जो फटेगा, आप अंदाज़ा लगाएं। इसमें सिर्फ अगर आप पावर टैरिफ की बात कर लें ना, जो 1 जुलाई से जिसका इतलाक हुआ और जो कुछ तब्दीलियां लेकर आए हैं। अब 1 जुलाई आपको पता है जो बिलिंग साइकिल है ना, बिलिंग साइकिल चलता है, जाहिर है कि आप ये महीना जब कंज्यूम कर लेंगे तो अगले माह का जब आपका बिल आएगा, तो इस महीने तो शायद 3-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन एरिया से वेरी करता है, तो आपका बिल शायद उतना इम्पैक्ट ना आए। लेकिन इस हुकूमत ने अगर 8 अगस्त को जाना है या 7 को या 9 अगस्त को जाना है या 10 अगस्त को अगर सदर मुमलिकत साइन नहीं करते असम्बली पर, 48 घंटे के बाद तहलील होती है, बहुत तहलील हो जाएगी, उस सूरत में भी जो नेक्स्ट बिल आएगा ना अगस्त के महीने में, वो बॉम्ब है। वो इस बिलिंग साइकिल में कुछ चीज़ें हैं जो IMF बता रही है। ये आपको कहानी इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि काउंटर करने वाला कोई है नहीं, और आप माशाल्लाह सबको लाइव कट कर लेते हैं। हुकूमत ने खुद बताना नहीं है, वो खुद उन्होंने बताना नहीं है, वो खड़े होकर ये करते रहते हैं। और जो रिपोर्टर स्टोरी करते हैं उसको बिल्कुल डाउन प्ले करके 35 सेकंड 25 सेकंड में स्टोरी को फारिग करते हैं, वेबसाइट के ऊपर गैर नुमाया मकाम के ऊपर लगा दिया जाता है उस स्टोरी को। लेकिन जाहिर है कि फिर जो स्टोरी एक रियलिटी है वो टीवी पर मिले ना मिले आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है। सही। ये जाहिर है कि ये इसका ना इतना एक्सप्लेनेशन 8 मिनट हमने इस सारे की तमहीद बांधते हुए लगा दी। इसको समझना ज़रूरी है कि मीडिया हमारे यहाँ कैसे ऑपरेट करता है। तो पहली खबर आपको मैं बताता हूँ। खबर रिपोर्ट हुई है कि जनाब पाकिस्तान की जो IMF ने ना डिटेल्स मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं, और ज़राअत से लेके तामीरात तक कौन कौन सा शोबा है और उसके ऊपर तमाम के तमाम पर जनाब टैक्स लगाया जाएगा। ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड को ज़राअत और तामीरात के शोबों पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया, और ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें ना फिर आगे ये बताते हैं कि IMF को तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू को बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन दिलाया। अच्छा, दरामदात में ख़ास तौर पे जो आपका रॉ मटेरियल, इसके ऊपर तो पाबंदी हटनी चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सपोर्ट से। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि इसमें बेहतर, कोई लग्जरी आइटम्स भी होती हैं। अच्छा, IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ंड बढ़ाने का वादा भी किया है। इसी तरह IMF से कहा है कि रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बहबूद के शोबे का फ़ंड बढ़ाएंगी। करेंसी की शरह तबादला मार्केट के मुताबिक रखी जाएगी। डॉलर के ओपन और इंटर बैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तमाम सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी। अच्छा, ये तो वो हैं वो जो आप उनको बता रहे हैं।
कि आप ये करेंगे। आगे जो IMF आगे से बताते हैं ना कि आपके साथ होने क्या वाला है 2023, 2024, 2025 में, वो बड़ा जो है ना वो भयानक है। सही। ये तो हमारे आगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सबको मालूम है कि 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा 2024 के लिए। नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट भी बाउंड है, वो भी बाउंड है, क्या क्या कुछ किया जाएगा। इसमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है इन पैसों के आने के बाद भी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मार्च फॉर एग्जांपल 2022 था, मैं उसके फिगर देख रहा था, जो आपका इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, महंगाई है, वो 12 नहीं 2022 की बात कर रहा हूँ जी, ये तजर्बाकारों के आने से पहले की बात कर रहा हूँ, वो 12.5% से थोड़ा सा ऊपर थी। वही ना, वो तो डबल चेंज से पहले 2 गुना। सही। और ये कहाँ तक गई है? पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई इस हुकूमत में ये शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन ये उन्होंने ज़रा बताना 50 साल रिकॉर्ड तोड़ा ना, आपने बताना करामत मुगल साहब। नहीं, मैंने तो बताया था 50 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। 50 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये बताते हैं कि जनाब 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% हो सकती है। गुज़श्ता साल 8.5% थी और 22 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2 यानी कम थी 2022 में। और जब कोरोना था 2 साल कोरोना भी रहा था। वो ये भी सूरत हाल होती है ना। देखें बिजली, ज़ाहिर है अगर सब लोगों को ये एग्जांपल शायद ज़्यादा समझ आएगी। बिजली जब जाती है करामत मुगल साहब, हमारे यहाँ तो बहुत जाती है ना, सब यहाँ हमारे यहाँ आती है कभी कभी। हाँ, तो वो होता क्या है कि पंखा चल रहा होता है जी, जैसे ही बिजली जाती है पंखा फ़ौरन तो नहीं बंद होता। हाँ, पंखा अपने जोर के ऊपर हल्का हल्का घूमता रहता है, फिर एक वक्त आता है वो आगे हॉल्ट कर जाता है, रुक जाता है। सही। तो ये तो लगता है कि इनका धक्का लगा हुआ था। मतलब कोई एक शोबा तो ऐसा होता ना जिसमें आप फिगर्स ऐसे दिखाते, आप कुछ बताते कि जनाब ये देखें जनाब, इस में हमने जनाब इनकलाब बर्पा कर दिया। नहीं, आपने शायद वो मिस किया। वो बता तो रहे हैं हमने इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया। हाँ, ये तो खुशी बता रहे, उसको खुशियां भी मना जी। और वो फर्ज भी किया गया था जो उनके कैंपेन चली है जी, जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुबारकबाद के ट्वीट्स भी करने थे उस पर, और किए भी गए थे। मालियाती खसारा मईशत का 7.5%, कर्जों का हजम 74.9% रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये बताते हैं कि जो हमें आइंदा अगले साल में 87 अरब 42 करोड़ की अगले 3 साल में पाकिस्तान को बैरूनी माली ज़रूरियात का सामना है। $82 बिलियन से ज़्यादा कहाँ से आएगा पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है। अब ये जो कुछ हो चुका है उसमें ये सब कुछ कैसे होगा? इस माली साल 28 अरब 36 करोड़ डॉलर, अगले माली साल 27 अरब 16 करोड़ डॉलर, और 2025-26 में 31 अरब 89 करोड़ डॉलर जो है वो 89 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी। ये है जनाब जो IMF ने मुआहदे की तफसील सामने रखी है। बाकी 7 खबरें मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। डॉन टीवी ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान इस वक्त जो फॉरेक्स क्राइसिस है पाकिस्तान का, उसकी वजह से मजबूर हो गया है कि उसने अब अपनी चीज़ें बेचनी है। और ये जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको आप कहते हैं कि हम बेच नहीं रहे, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो उसके हवाले से जो डॉन ने रिपोर्ट किया है ना जी, वो डॉन ने ये बताया है कि जो इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं, कम हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और हुकूमत ने इस वक्त पूरा जोर लगाया हुआ है कि अपने जाने से पहले 12 अगस्त की डेट इन्होंने बताई थी, उस वक्त तक ये फाइनल नहीं हुआ था। 8 अगस्त के 12 अगस्त से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाए और 3 बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाएं। अब ये या तो इन्होंने, अब ये तो यही बता सकते हैं ना, किसी को खुश करना है, किसी मुल्क को, किसी कंपनी को, किसी उसको, कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है इसकी। हाँ, मंजूरी दे चुकी है। और फिर इसहाक डार ने जनाब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने का कह दिया है कि इसके हवाले से जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली जाए और जल्द से जल्द इन एयरपोर्ट्स को जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाए। अच्छा, कहानी ये सुनाते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सर्विसेज का म्यार बेहतर हो। सर्विसेज का म्यार आप बेहतर करें ना एयरपोर्ट पे। तनख्वाहें आप देते हैं, आपके कंट्रोल में, सब डॉलर के लिए। अच्छा, फिर बड़ी परेशान कौन खबर है ये जो है ना कि हाउ मच विल योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी आफ्टर लेटेस्ट टैरिफ हाइक।
कि पैसे तो बढ़ा दिए, यूनिट बढ़ा दिए, बिल तो अभी तक नहीं आया ना, वो आएगा इस हुकूमत के जाने के बाद, लग पता जाएगा। वो जब आप इसको पढ़ते हैं, ये सारी ये 72 घंटे की खबरें हैं, वो बहुत एक साल की ढूंढ के आपको बुरी खबरें नहीं बता रहा, ये 72 आवर्स में 3 दिन में है ये खबरें। जनाब जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा है, उसने 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट जनाब IMF की डिमांड के ऊपर बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात को एडमिट किया। वो ये कहते हैं कि जनाब जो साथ में किया क्या है कि आपको पता है ना कि पीक आवर्स में रेट डिफरेंट होता है, ऑफ पीक आवर्स में डिफरेंट होता है, तो वो पीक आवर्स प्राइम टाइम जिसको कहते हैं ना, टीवी का भी वही प्राइम टाइम होता है, आप कहते हैं ना प्राइम टाइम, शाम 6 से रात, अच्छा आजकल क्या है 6 से रात 10 तक, रात 10-11 बजे, उसमें अब खुद मर्जी से ऐड होते जा रही हैं चीज़ें। अब उसमें किया गया कि पहले था जनाब के शाम 6 से 10 बजे तक जनाब पीक आवर्स काउंट होते थे, 1 घंटा उन्होंने पीछे से बढ़ा दिया, 1 घंटा आगे से बढ़ा दिया जनाब 5 बजे से 11 बजे तक, तो 2 घंटे का इजाफा जब उसमें होगा तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ से कितना बड़ा जो है वो जंप करेगा। ये इन्होंने स्लैब बनाई है और ये बताया कि जनाब जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है ना, आपको पता है 100 यूनिट तो बिल्कुल मामूली है, आपने 2 पंखे लगाए हुए आपका 100 यूनिट पूरा हो जाएगा। अच्छा वो उसमें जो टैरिफ है ना, वो पहले पड़ता था आपको 13 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट, वो चला जाएगा 18 रुपये 36 पैसे, जिससे आपका जो बिल है उसमें इजाफा होगा, इजाफा 1836 रुपये का। सही, ठीक है। द मंथली बिल 200 जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3700 से बढ़कर 4700 हो जाएगा, 1000 रुपया इजाफा। ठीक है, 1000 रुपये इजाफा। जो 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल 6000 से बढ़ के 8000 हो जाएगा। जो 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनका 13000 से 16000 पे चला जाएगा। इसी तरीके से जब आप ऊपर जाते हैं ना, आगे जाते हैं, तो फिर वो आपका डबल होती जाती है चीज़, वो आपकी कीमत बढ़ती जाती है। तो ये आपको लगेगा अंदाज़ा जिस वक्त ये हुकूमत जा चुकी होगी उसके बाद जो बिल आएगा ना, उस बिल में आपको पता चलेगा। अगली खबर पे आ जाए, रुपी रिमेन्स अंडर प्रेशर अगेंस्ट US डॉलर इंटर बैंक। क्या आपने तो जनाब कुछ दिन जाहिर है कि डॉलर ने नीचे आना था, अच्छी खबरें वो होती हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो डर आएगा, डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, हो गया कंट्रोल। अब ये डॉन की खबर है 15 जुलाई की, मुबारक ज़ेब खान साहब ये बता रहे हैं कि जो वीकली इन्फ्लेशन है, महंगाई की शरह वो 28% से ऊपर है। बिल्कुल ऐसे, और ये इसके ऊपर कहते हैं कि जनाब नीचे आ गया, खुशियाँ मना रहे हो, 36% थी जनाब, हम 28 पे ले हैं। ये भी तो बताओ ना कि 12 से ऊपर लेके गए। इसमें भी गेम डालते हैं ना, एक हफ्तावार आती है, एक मंथली आती है। हाँ, जो सूट कर रही है वो बता देते हैं। तो ये जनाब जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, इसके हवाले से खबर है। उसके बाद कंज्यूमर्स में भी डिनाइड पेट्रोल प्राइस रिलीफ, यानी आपको जो एक पूरी कहानी सुनाई थी कि जनाब 2 चीज़ें आपकी बेहतर हुई हैं। एक ये कि आपका डॉलर जनाब अब थोड़ा सा नीचे आ गया है, रुपये की कदर जो है उसमें इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको रिलीफ जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए था। दूसरा जो है वो जो रशिया वाली कहानी सुनाई थी, 2 शिप आए थे, हाँ, उसके ऊपर वो कैलकुलेट करके उन्होंने बताया था कि वो 1 रुपये 93 पैसे जनाब उसका वो होगा। अभी फिल वक्त तो इन्होंने कर दी है कीमत कम, लेकिन अब इन्होंने साथ ही फ़ौरन ये डिसाइड किया, और ये अब चल रही है, खबरें चल रही हैं कि जो मामला है इसमें जी कीमत में वो इजाफे की तरफ जाएगा दोबारा। ये तो लेवी की तरफ ये दोबारा जाएगा। पॉलिटिकल गेम भी डाली हुई है ना, जो TLP के साथ इन्होंने मुआहदा किया था उसमें भी था कि दोनों ये जुलाई के मंथ में 2 दफ़ा जो कीमत बढ़नी थी वो बरकरार रहेगी या कम होगी, तो हुकूमत ये भी सच बताए साथ। अच्छा, जो 15 जुलाई को फिर डॉलर के हवाले से डॉन ने खबर, डॉलर राइजेज एज IMF यूफोरिया फेड्स। यूफोरिया कहते हैं उस टेम्परेरी एक्साइटमेंट के पीरियड को, खुशी के वक्त को ना, जब आपको किसी एक चीज़ से एकदम जनाब वो खुशी हो जाती है। आप अंग्रेज़ी में कोई फैसला सुनते हैं, आपको खुशी हो जाती है, फिर जब आपके सामने तर्जुमा आता है तो फिर आप कहते हैं वो खुशी उड़ जाती है, नहीं इसमें मिठाई नहीं बांटनी थी, खा तो ली, ये बटन नहीं दबाना था। तो वो वाला काम जनाब करामत मुगल साहब वो कहते हैं कि जनाब यूफोरिया जो है वो फेड हो गया, जो एकदम उसका इम्पैक्ट आया था। और दोबारा से ये 8वीं खबर है मेरे सामने, इंटर बैंक में डॉलर मज़ीद महंगा होकर 283 रुपये का 283 का हो गया। ये जो सिलसिला है
ये किस तरीके से ऐसे चलेगा, एंड गेम किसी के पास नहीं है। असल में देखें जो बारूदी सुरंग थी ना, वो तो ये थी कि आप अगर आ जाएंगे, नहीं तो हम तो रिवर्स कर लेंगे ना, अगर ये IMF का move नहीं मुआहदा होगा। फाड़ दिया, यही तो कहते थे कि बारूदी सुरंग लगा के। हाँ, तो वो था ना, क्या कोई आएगा आगे स्टेप करेगा तो वो फट जाएगी, तो वो इनके साथ ये हुआ। ये ढूंढते रहे यहाँ पे तो जनाब इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है ना, इन्होंने सिर्फ उसको डिले कर दिया इतना कि जनाब जो मज़ीद इम्पैक्ट आना है और ज़्यादा हालात बुरे होने हैं वो हमारे जाने के बाद और निगरान हुकूमत के दौर में हो, जिस पे हम बरी ज़िम्मा हो जाए, हम हाथ उठा देंगे जनाब हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम तो अच्छा छोड़ के गए थे। नहीं अच्छा कहाँ छोड़ के गए थे, उनके सबको पता है, उन सब बदतरीन हाँ, सूरत हाल है। एब्सोल्युटली। तो ये डाउन प्ले होने वाली अननोटिस जाने वाली ये वार्ड खबरें हैं जिनको मुझे कहते हैं ना दबा दिया है, मिट्टी पाओ, वो दबा दिया, ये वो कारपेट के नीचे दब गई। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।